अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परिंदों को दिए जाने वाले 3 सदक़े हैं जो कि ज़िंदगी से 3 बड़ी परेशानियों और मसलों को ख़त्म कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करता है। अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कायनात में मौजूद तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक हैं और तमाम मखलूक को अल्लाह ने अपना कुंबा फरमाया है। और मज़कूरा हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि अल्लाह की ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक पर रहम करना चाहिए। और साथ में ये भी बतलाया है कि अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। नाज़रीन, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और जितने काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी, रिज़्क़ और दौलत नहीं मिलती, जबकि हमसे कमतर काबिलियत वाले लोग जो कि हमारे जितनी मेहनत भी नहीं करते उन्हें ना सिर्फ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत और रिज़्क़ हासिल होता है बल्कि वह हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग छोटे या फिर किराए के घर में रहते हैं और बाइक पर सफ़र करते हैं, जबकि उन लोगों के पास बड़े बड़े घर और कोठियाँ आ चुकी हैं और वह गाड़ियों में सफ़र करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है कि दौलत सखावत में पोशीदा है, जबकि लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप काम या दौलतमंद होने के लिए मेहनत ना करें। मेहनत करना तो सुन्नत है, लेकिन इस चीज़ को भी हमेशा याद रखें, सिर्फ मेहनत करने से दौलत नहीं मिलती बल्कि सख्त मेहनत करने से दौलत मिलती है। तो मज़दूर से ज़्यादा मेहनत दुनिया में कोई और शख्स नहीं करता। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया में मज़दूर से ज़्यादा अमीर कोई शख्स ना होता। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उतनी दौलत और कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार होते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आगे हम आपको बताते हैं कि वो कौन से परिंदे हैं और उन्हें क्या सदका करना है और किस तरह से करना है जिससे आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी, रिज़्क़ की तंगी कैसे दूर होती चली जाएगी और आप दिन ब दिन दौलतमंद होते जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, परिंदों को दिए जाने वाला पहला सदका रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है। इस सदके को देने वाला कुछ ही दिनों में दौलतमंद हो जाता है और इसको ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ और दौलत के हवाले से कोई परेशानी नहीं रहती। नाज़रीन, जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदके को देने से दुआएं कबूल होने लगती है, जबकि तीसरे सदके को देने से इंसान पर नाजिल हुई बलाएं टल जाती है और इंसान हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, परिंदों को ये तीनों सदके किस तरह दिए जाते हैं और इनको देते वक्त आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फ़ौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो कि ना सिर्फ जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझते थे बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। लेकिन अगर हम वली अल्लाह ताला के नेक बंदों की बात करें तो हमें बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि एक ऐसे बुजुर्ग नज़र आते हैं जो कि ना सिर्फ परिंदों जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद भी चिड़ियों और दूसरे परिंदों से बातचीत भी किया करते थे। एक बार एक किसान बाबा फरीद के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, वक्त गुजरने के साथ साथ हर साल मेरे हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हर साल मेरे मसलों और परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मैं सख्त रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे घर दौलत और पैसा नहीं आते। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैं जो दुआ करता हूँ मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती।
बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किसी ने मुझ पर कुछ करवा रखा है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसान की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहते हैं कि 3 किस्म के सदके हैं जो कि दिए जाते हैं। इन सदकों को हर गरीब और अमीर आसानी से दे सकता है। परिंदों को दिए जाने वाला जो पहला सदका है वह कौवे और चील को दिया जाता है। कौवे और चील को दिए जाने वाला ये सदका इंसान पर आई तमाम बलाओं को दूर कर देता है। अगर किसी ने जादू टोना या अमलियात करवाए हैं तो वह भी बेअसर हो जाएंगे और इस सदके को देने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद इंसान की तरक्की और कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। ये बलाएं आसमान से नाजिल होती है। सफ़र के महीने में आसमान से सबसे ज़्यादा बलाएं नाजिल होती है, लेकिन आम दिनों में भी आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती है। आम दिनों में मगरिब की अजान के बाद आसमान से बलाएं नाजिल होना शुरू हो जाती है, जो कि फजर की अजान होने तक आसमान से नाजिल होती रहती है। आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क की तंगी और गुर्बत लेकर आई होती है, जबकि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारियां या दूसरी मुसीबतें और परेशानियां लाती है। कोई बला जब किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो वह बला अपने साथ जो भी मुसीबत और परेशानियां लेकर आई होती है वो तमाम इस शख्स की ज़िंदगी में आने लगती है। जैसा कि अगर वह बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है तो वह शख्स गरीब से गरीब तर हो जाएगा। इसके बावजूद वह लाख मेहनत कर ले, कभी भी इसके हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक वह बला उससे दूर ना हो जाए। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो कि चालाक, सातिर और मौका परस्त होता है। यही वजह है कि इस्लाम में कौवे को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारियाँ मौजूद होती हैं। इसी तरह ईसाइयों में भी ये माना जाता है कि कौवा हर इस मखलूक को देख सकता है जिसे इंसान नहीं देख सकते। इसी तरह हिंदू मजहब में भी कौवे को एक खास मुकाम हासिल है। जब कोई हिंदू मर जाता है तो एक रस्म की जाती है जिसे सरात की रस्म कहा जाता है। हिंदुओं को मानना है कि कोई भी शख्स मर जाता है तो मरने वाले की रूह उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाती जब तक कौवे को खाना ना खिलाया जाए, और इसी रस्म को सराद की रस्म कहा जाता है। हिंदू मरने वालों की तरफ से कौवे को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद हिंदू ये मानते हैं कि कौवे मरने वाले की रूह को अपने साथ इस दुनिया से लेकर चले जाते हैं। यानी फिर चाहे इस्लाम हो या दूसरे जितने भी मजहब हो, तमाम मजहब ये मानते हैं कि कौवा कोई मामूली परिंदा नहीं। असल में कौवे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वह किसी भी इंसान पर नाजिल होने वाली बलाओं को उस इंसान से टाल सकता है। इसलिए जब भी किसी शख्स पर बहुत ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां आ रही होती है, उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, इसका कोई भी काम नहीं बन रहा होता या तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां उस पर आती जा रही होती हैं, तो अहले नज़र बुजुर्गों की जानिब से ऐसे शख्स को यही मशवरा दिया जाता है कि वह कौवे को खाना खिलाएं ताकि उस शख्स पर नाजिल हुई बलाएं कौवे अपने साथ ले जाएं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। कौवे और चीलों को सदका देने का ठीक तरीका ये है कि आप अपने बाजार से तकरीबन 1 मुट्ठी भर गोश्त के छिचड़े ले आने हैं। उन छिचड़ों को आपने पहले अपने घर में लेकर आना है ताकि घर में और आप पर जितनी भी बलाएं मौजूद हैं वह तमाम की तमाम बलाएं उस गोश्त के छिचड़ों पर सवार हो जाएं। उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ से इन गोश्त के छिचड़ों को पकड़ना है और 7 बार अपने सर से वार लेना है, और उसके बाद घर से बाहर ले जाकर किसी ऐसी जगह पर उन्हें फेंक देना है जहां पर कौवे और चील उन्हें खा सकें। जैसे ही कौवे या चील आकर इन गोश्त के छिचड़ों को खा जाएगी, आपके सर पर जितनी भी बलाएं थी वह तमाम की तमाम आप पर से हट जाएगी, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले जा रहे हैं, जितनी भी परेशानियां इन बलाओं की वजह से आ रही हैं,
वह तमाम ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर किसी ने बंदिश करवाई थी तो वह बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद आपके तमाम रुके हुए काम, ऐसे काम जो बन नहीं रहे थे, वे ऐसे बनने लगेंगे जैसे बनने का हक बनता है। लेकिन कौवों और चीलों को सदका देते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इस सदके को 1 महीने में बस एक ही बार दिया जाता है, इसे ज़्यादा नहीं। जबकि परिंदों को दिए जाने वाला जो दूसरा सदका है वो खास रिज़्क और दौलत के हवाले से दिया जाता है। इस सदके को देने से हर किस्म के रिज़्क की तंगी और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है और घर में दौलत और पैसा आने लगते हैं। ये सदका चिड़ियों को और ऐसे परिंदों को दिया जाता है जो कि शिकारी परिंदे नहीं होते, यानी सिर्फ दाना दून का ही खाते हैं, किसी दूसरे परिंदे का शिकार नहीं करते, जैसे कि चिड़िया हो गई या दूसरे जितने भी ऐसे परिंदे हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जिन्हें मैंने कभी भी रात को भूखा सोता नहीं देखा, और उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी पहली वजह है चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल। चिड़िया घोंसले में निकलते वक्त ये भरोसा और यकीन रखती हैं कि जिसने आज के दिन मुझे ज़िंदगी अता की है वह आज के दिन का रिज़्क भी मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। जबकि दूसरी वजह यह है कि चिड़िया अपने घोंसले से निकलते वक्त सुभान अल्लाह का विर्द करती है। सुभान अल्लाह जुबान पर जितना हल्का है तराजू में उतना ही भारी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की फजीलत जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इस जहान में जितनी भी मखलूकें हैं इन्हें सिर्फ सुभान अल्लाह के सदके रिज़्क अता फरमाया जाता है। बाबा फरीद का कहना था, और इन दोनों चीज़ों के चलते ही आज तक कोई चिड़िया रात को भूखी नहीं सोई। और जो शख्स फिर भी चिड़ियों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो चिड़िया इसके लिए भी दुआ करती हैं, और अल्लाह ताला इन बेज़बान जानवरों की दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। जिसके बाद ऐसा शख्स जो चिड़िया को दाना और पानी डालता है, अल्लाह ताला कभी उस शख्स पर गुर्बत नहीं आने देते। वह जितनी ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला इससे कहीं ज़्यादा दौलत इसे अता फरमा देते हैं। इसलिए अगर रिज़्क और दौलत की तंगी से बचना चाहते हो और बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहते हो तो इस चीज़ को अपना मामूल बना लो कि रोज़ाना सुबह उठकर चिड़ियों और परिंदों को दाना और पानी ज़रूर डालो। जबकि परिंदों को दिए जाने वाला जो तीसरा सदका है वह खास दुआओं की कबूलियत के लिए है। अगर किसी शख्स को ऐसा लगता है कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती या इसकी कोई बहुत बड़ी हाजत है जिसे वह अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहता है, तो उस शख्स को चाहिए कि वह कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। उसकी न सिर्फ दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी बल्कि इस शख्स की जो भी हाजत है फिर वह हाजत जितनी मर्जी बड़ी ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। हजरत इमाम जाफर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है कि कबूतर वो परिंदा है जो न सिर्फ अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बल्कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे, जितने भी वली उल्लाह गुजरे हैं उन तमाम से भी मोहब्बत करने वाला परिंदा है। यही वजह है कि जितनी भी पाक और मुकद्दस जगह है, फिर चाहे मक्का हो, मदीना हो या अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार, आपको तमाम जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर नज़र आते हैं। ये चीज़ कबूतर की फितरत का हिस्सा है कि जैसे ही रात के वक्त फिर चाहे कबूतरों की आंख खुले तब भी वह अल्लाह को याद करते हैं, और जैसे ही वह दिन को उठते हैं, दिन को उठने के बाद सबसे पहला काम वह यही करते हैं कि वह अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं। यही वजह है कि जो शख्स भी कबूतरों को सदका देता है, कबूतरों को दाना और पानी डालता है, कबूतरों से मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अगर आप पर हर वक्त मुसीबतें और परेशानियां आई रहती है तो आप शिकारी परिंदों यानी कौवे और चील को सदका दें बताए गए तरीके से। और इसी तरह अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आप चिड़िया को सदका दें, और अगर आप अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो कबूतरों को सदका दे दें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।